फायर का ऐलान। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से रूस का यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, सुमी और मारिउपोल में लागू होगा सीज फायर। इस दौरान यहां फंसे लोगों को निकाला जा सकेगा। यूक्रेन के सुमी में फंसे छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास सक्रिय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों से तैयार रहने को कहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी से आखिरी विमान ने भरी उड़ान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान में छात्रों से की बात। And all the others, it's been a long journey for them also. I know you guys have been through a very difficult time and you are happy to be back home. यूक्रेन से छात्रों को लेकर बेंगलुरु पहुंची विशेष फ्लाइट में 65 छात्र भारत पहुंचे। यूक्रेन में गोली लगने से जख्मी छात्र हरजोत भी लौटेंगे देश। एम्बुलेंस में कीव से पोलैंड लाने के बाद पोलैंड से एयरफोर्स से प्लेन के जरिए देश लाया जा रहा है। साथ में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर एक और विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा है। ये विमान बुखारेस्ट पहुंचे भारतीय छात्रों को लेकर आया है। मुंबई पहुंचने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा है। इस विमान में बुडापेस्ट के रास्ते वहां फंसे मेडिकल छात्रों को दिल्ली लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंचे छात्र आफताब कमल ने वहां की मुश्किल हालात बयां किए। बॉर्डर तक मैम जो मेट्रो के नीचे से अंडरग्राउंड उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे, वहाँ पर हमें पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई चल नहीं रहा था बमबारी के बीच। खुद ही पार किया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शन दिए है कि इनको इवैक्यूएट करना है, तभी तो हमें दूसरी कंट्री में जाने दिया, वरना बिना वीज़ा के क्यों घुसने देते। यूक्रेन से भारतीयों को रोमानिया, हंगरी के रास्ते निकालने की कोशिश जारी। बमबारी से बचकर रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्र फुटबॉल खेलकर खुद को सर्दी से बचा रहे। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन शर्त मान लेता है तो जंग खत्म कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के आधार पर दावा। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर करेंगे बात। सूत्रों के हवाले से खबर, इस बातचीत में युद्ध विराम और वहां फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी पर हो सकती है बातचीत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। रूसी मीडिया के मुताबिक एर्दोआन के बाद मैक्रो से पुतिन की बात हुई। यूपी में जारी है 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग। वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर चल रहा है मतदान। सुबह 9 बजे तक 8.5% के करीब मतदान हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वोटिंग वाले इलाकों के मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। वाराणसी शहर की दक्षिण सीट से उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा, लोगों में नहीं है नाराजगी, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। सरकार का कोई विवाद नहीं होता है, आप निश्चिंत रहें। माफी क्यों मांगनी पड़ी? माफी जनता से मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा कि कुछ काम उनके अपील। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार रत्नाकर मिश्रा ने सरस्वती शिशु मंदिर पर बने बूथ पर डाला वोट। रत्नाकर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया से। गुंडा राज खत्म किए हैं, जो मैंने विकास कराया, देख लीजिए बिंद कॉरिडोर और तमाम तरह का चेतना सरोवर, पीपा का पुल लाए, कई थे, मतलब तमाम तरह का विकास ही है। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद कहा, यूपी के मतदाताओं में उत्साह है। हमारे जो 5 साल रहे उसमें हमने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए युग में ले जाने का काम किया है। हमारे ऊपर फिर विश्वास करेगी और एनडीए को शानदार जीत देगी।
वाराणसी में बहुत से युवा मतदाता ऐसे भी हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए इन्होंने बताया कि छात्रों के विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतदान किया। डेवलपमेंट, दूसरा लड़कियों के लिए यहाँ सुरक्षा बढ़ाना। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट्स के एजुकेशंस को लेकर के यहाँ पे देखा जाए। डेवलपमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। वाराणसी शहर की उत्तरी सीट से लड़ रहे हैं जायसवाल। कहा सीएम योगी के कामों पर जनता कर रही है वोट। माननीय मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, वह पूरे यूपी में अपने भाजपा को कमल खिलाने के लिए वो कर्म कर रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी की करारी हार का किया दावा। मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह सुबह सुबह पूजा अर्चना के बाद वोट डालने पहुंचे। कहा जनता मुद्दों पर करेगी वोट। मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि पार्टियां लड़ रही हैं और लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को 6 बजे तक रिजल्ट आपको दिख जाएगा। वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय वाराणसी उत्तर के मतदान केंद्र पर डालेंगे वोट। वोट डालने से पहले किया जीत का दावा। 100% हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में परचम फहराएगी। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के भतीजे सिकबतुल्ला अंसारी एसपी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। कहा विकास हमारे लिए प्राथमिकता। मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, शिक्षा से है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे है, जो जुल्म अत्याचार हुए हैं लोगों पे वो है। हमें विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है। आजमगढ़ के डीएवी स्कूल में बनाया गया है आदर्श मतदान बूथ। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग अपने अपने मुद्दों पर कर रहे हैं वोट। कोई महंगाई तो कोई बेरोजगारी पर दे रहा है वोट। मशहूर शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा ने वाराणसी कैंट के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया वोट। गीत के माध्यम से लोगों से मतदान की अपील की। जैसे देश का होए भलाई, जैसे देश का होए उन्नति, ओही के दी है वोट। वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।